खुदावन आप सबको बरकत दे। आज हम पढ़ेंगे लूका 1 उसकी 30 और 31 आयत को, जिसमें स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कहा मरियम को कि भयभीत मत हो, डर मत, क्योंकि परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर ने तेरे गर्भ को चुन लिया है। हालेलुया। जो तेरे गर्भ में है वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू घबरा मत। जो तू पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। क्यों रखना है यीशु? मैं आपके सामने मत्ती, हम खोलेंगे मत्ती कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से क्या कहा। मत्ती 1 उसकी 20 और 21, 22, 23 को मैं पढ़ूंगा। 20 की लास्ट आयत में लिखा, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। आमीन। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, वह कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यूसुफ को दर्शन में स्वर्गदूत ने क्या कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का क्या करवाएगा? उनके पापों से उद्धार करवाएगा। हालेलुया। उद्धार किसकी ओर से है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपका उद्धार करने के लिए आए। हालेलुया। जो हम क्रिसमस जो सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस मानकर जिससे हम सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों करते हैं? हालेलुया। किस लिए करते हैं? क्योंकि आज के दिन हम इसलिए क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा मसीहा, हमारा प्रभु, उसने क्या किया? हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हम जो टूट चुके हैं, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उनको उस बोझ से आज़ाद करने के लिए, जो श्रापित हैं, जो श्रापों में हैं, उन्हें उनके श्रापों से आज़ाद करने के लिए। हालेलुया। उसने जन्म लिया एक गरीब घर में, एक ऐसी जगह पे जन्म लिया जहां पर कुछ नहीं था। हालेलुया। कुछ नहीं था। और इसी विषय में यूहन्ना क्या गवाही देता है? मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 1 और उसकी 29 आयत में कि दूसरे दिन उनसे यीशु को दूसरे दिन उसने यीशु को अपने पास आते देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है। ये वो मेमना है कि जो क्या करता है? जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। आज लोगों को लगता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कभी कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूँ। हालेलुया।
पर याद रखें, बाइबल बताती है कि हर एक मनुष्य क्या है? पापी है। और उद्धार सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु की ओर से है। आपका उद्धार करने वाला खुदावन यीशु है, जो मेरा और आपका परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर के आराध्य हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसके सामने हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। हम क्यों करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट? क्योंकि जो हमारा उद्धार करता है उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। जो हमारा उद्धार करता है उसने जन्म लिया। हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए हमारे यीशु ने जन्म लिया है। हालेलुया। हमारे यीशु ने, उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। उसने कहा कि हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर आपको टेंशन नहीं देता, क्लेश नहीं देता। परमेश्वर आपको बंधनों में नहीं रखता। परमेश्वर आपको कर्जों में, श्रापों में नहीं रखता। परमेश्वर आपको डुबोता नहीं है। वो आपकी डूबती हुई बेड़ी को पार लगाता है। आमीन। अगर आप डूब रहे हो तो परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको संभाल लेगा। अगर आपका फोकस प्रभु की ओर है तो। अगर आप चल रहे हैं और आंधी आए, तूफान आए, प्रॉब्लम्स आए, मुसीबत आए, आप डगमगाए नहीं। आपने अपने आपके जो कदम है वो लड़खड़ाए नहीं। हालेलुया। तो आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप डूब रहे हैं तो पतरस के जैसे आप पुकारेंगे कि परमेश्वर है, प्रभु मुझे बचा। तो बाइबल बताती है जैसे उसने पतरस का हाथ पकड़ लिया, वो आपका हाथ थाम लेगा। वो आपको डूबने नहीं देगा उस दलदल में, उस पाप के दलदल में, जहाँ पर शैतान आपको जिस दलदल में डुबोना चाहता है, जिस पाप के अंदर शैतान आपको रखना चाहता है, जिस गंदगी में शैतान आज आपको रखना चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस गंदगी में, उस पाप में पड़े रहें। जब आप पाप से लिपटे हुए, गंदगी से लिपटे हुए, बीमारियों से, श्रापों से, नशों से, डिप्रेशन से आप ऐसे दुखी परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको क्लीन करता है। परमेश्वर आपको साफ करता है। परमेश्वर आपको एक ब्लेस्ड पर्सन बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह पर खड़ा करने की सामर्थ रखता है। वो आपको ऐसी जगह पर खड़ा करता है कि आपके साथ वाले लोग, वही लोग जो किसी टाइम आपके विरोध में हैं, आपको कोसते थे, आपको बुरा भला बोलते थे, वही लोग आपको देखते हैं, आपकी ब्लेसिंग को देखते हैं। आमीन। हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है, यीशु जन्मा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि वो हमारा उद्धार कर सके, वो उन लोगों का उद्धार कर सकें, उनके पापों से उनको छुटकारा दे सके। हालेलुया।
वो तो राजाओं का राजा, उसको भला किस चीज़ की ज़रूरत थी, पर उसने हमारे लिए कोड़ों की मार को सह लिया, सिर्फ हमारे लिए। ये उसका प्रेम है, अपार प्रेम, जिसके तुल्य मनुष्य का प्रेम कुछ भी नहीं। उसने अपना इकलौता दिया, इकलौता, सिर्फ हमारे लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुतायत से बरकत दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन यीशु। मेरे पिता, जितने भी जन इस वचन को सुने, मेरे परमेश्वर, हर एक जन ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। जितना वचन इनके जीवनों में बोया गया, ये फलों को लाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे खुदावन, ये क्रिसमस, ये न्यू ईयर इनके लिए सेम ना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये बिगेस्ट टेस्टमनीज को अपनी लाइफ में देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 2024 इनके लिए बड़ी आशीष का कारण हो। 2024 में परमेश्वर ये बड़ी आशीषों को पाए, ब्लेसिंग को पाए मेरे खुदावन। जो कुछ शैतान ने इनका छीना है, 2024 में ये बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, एक एक जन को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, यीशु के नाम में आशीषित घोषित करता हूँ, फलवंत घोषित करता हूँ। आपकी दया, आपके रहम और बड़े फजल को मैं चाहता हूँ मेरे खुदावन यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की।